Good evening, guys. Today I am studying about this thing, how to learn हिंदी. आप हिंदी कैसे सीखें. मैं अदर स्टेट के पीपल के लिए स्टार्ट की हूँ जो हिंदी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं. Are you ready? I am sure you are ready. Let's begin. मेरा नाम है. इसको आप लिख सकते हैं My name is. अब यहाँ पे आप अपना नाम भी डाल सकते हैं. तो मैं लिख रही हूँ मेरा नाम बरखा है. My name is बरखा. ठीक, जैसे कि मैंने लिखा मेरा नाम है. My name is. मेरा नाम बरखा है. My name is बरखा. यहाँ पे आप किसी अननोन नाम भी दे सकती हैं, कोई भी नाम दे सकती हैं. राधा, राम, मोहन, सीता, गीता एक्सेट्रा आप नाम दे सकती हैं. सिर्फ आप इस जगह अपना नाम फिलअप कर दें और आपका सेंटेंस क्लियर हो गया. हम आगे लेट्स बिगिन. और आपका क्या नाम है. लिखेंगे हम इसको एंड व्हाट इज योर नेम. ठीक, आप समझ पा रहे होंगे. और आपका नाम क्या है एंड व्हाट इज योर नेम. अब हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड्स. धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू. बहुत धन्यवाद.
बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप देख पा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब लेट्स मूव अगेन। In this lesson, how to show gratitude to people. In this lesson, how to show gratitude to people. सुप्रभात। सुप्रभात। आप जब उठते हैं मॉर्निंग के टाइम, वो टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है आपको स्टडी करने के लिए या अदर इम्पॉर्टेंट थिंग करने के लिए। तो हम लोग उठने के साथ दूसरों को अभिवादन करते हैं, सुप्रभात। तो ये आप मॉर्निंग टाइम बोल सकते हैं। यू कैन टू से इन मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम इट मीन्स अर्ली टाइम। संध्या काल। संध्या काल। इवनिंग। प्रणाम।
प्रणाम आप मॉर्निंग, नून या इवनिंग के समय बोल सकते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट बोल सकते हैं। तो आप मॉर्निंग टाइम जब बेड पर से उठते हैं तो आप बोल सकते हैं सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और संध्या काल, इवनिंग, शुभ रात्रि, गुड नाइट। प्रणाम मॉर्निंग, नून और इवनिंग में बोल सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं, यदि आप किसी अननोन व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हो, अदरवाइज मॉर्निंग, नून, इवनिंग कुछ भी हो, तो आप उसको कह सकते हैं गुड इवनिंग या मॉर्निंग। फिर ये वर्ड बहुत कॉमन है, पार्टी वेयर में बोला जाता है। फिर मिलेंगे, see you। फिर का मीनिंग होता है अगेन, मिलना का मिलेंगे या आप मिलेंगे, यू विल मीट, यू विल मीट। आप एक उर्दू वर्ड है बहुत अच्छा, आजकल बोलचाल में यूज किया जाता है, जो है अलविदा। अलविदा, गुड बाय। फिर मिलेंगे, सी यू, अलविदा, गुड बाय। अब मैं कुछ सेंटेंस ले रही हूँ, सो लेट्स सी। क्या आप हिंदी बोलते हैं? क्या आप हिंदी बोलते हैं? Do you speak English? Sorry, हिंदी। एक
मैं बता दे रही हूँ, हिंदी में जो हम सेंटेंस को रीड करते हैं तो सेंटेंस हम जो स्टार्ट करते हैं तो वो एक सीरियल वाइज में कर लेते हैं, बट इंग्लिश में जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी सेंटेंस को तो हम लोग लास्ट फॉर्म से लेंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, मैं बता दूंगी कि हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश एंड हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। तो आई थिंक आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदी का सेशन है तो मैं हिंदी की ही बात कर रही हूँ। क्या आप हिंदी बोलते हैं? क्या आप हिंदी नहीं बोलते हैं? क्या आप हिंदी नॉट स्पीक हिंदी? या आप इसको ऐसे शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में स्पेशली शॉर्ट ही बोला जाता है। डोंट यू स्पीक हिंदी? इसी तरह आप, ये मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है, प्लस नेक्स्ट में लिया है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसी तरह आप असर्टिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश जो जान रहे हैं तो मैं थोड़ा बता दे रही हूँ। जैसे कि आपने देखा है यहाँ, डू यू स्पीक हिंदी, तो मैंने यहाँ पे क्या का क्या लिया। पहले आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करें कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो क्या आप हिंदी बोलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्मली सेंटेंस है, इसका प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका होता है, आई थिंक यू नो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डू दे देंगे, फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आप है तो आपका इंग्लिश यू, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा वर्ब क्या है, तो वर्ब बोलना है तो वहाँ पे स्पीक लिख दिए हैं। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट बच गया वो ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दिए हैं। देखिए हिंदी में हम लोग जैसा सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है एज यूजुअल बोल देते हैं, बट इंग्लिश में क्या होता है कि हिंदी के सेंटेंस को पहले हमने बता दिया है, अब इंग्लिश से हिंदी कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे क्योंकि बोर्ड भर चुकी है। फिर हाँ, थोड़ी बहुत, नहीं, यस, और लिटिल,
I don't. हाँ थोड़ी बहुत, नहीं. Yes, a little, I don't. जैसे कि आप कोई शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उनसे कुछ बोलना होता है, तो क्या बोले समझ में नहीं आता है, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ. इसका क्या भाव है? इसका how much is this? इसका क्या भाव है? How much is this? यहाँ पे आप this की जगह पे आपको जो भी खरीदना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे हेड खरीदने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप हेड डाल देंगे, क्लॉथ डाल देंगे, शर्ट डाल देंगे, जींस डाल देंगे, एक्सेट्रा. माफ कीजिए. माफ कीजिए, इनका क्या भाव है? इनका क्या भाव? इनका क्या भाव है? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज दिस? अब देख पा रहे हैं, माफ कीजिए, इसका क्या भाव है? एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज दिस? जैसे कि आपको कोई सामान, आपने कुछ पूछा कि इसका क्या भाव है, फिर आपको दूसरे चीज़ के लिए पूछनी हो तो आप तुरंत कह सकते हैं माफ़ कीजिए, इनका क्या भाव है. तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज दिस? ओके. अब बात कर लेते हैं. Everyone know how many alphabet letters in Hindi? आप सभी जानते होंगे कि हिंदी में कितने अक्षर होते हैं. नहीं तो मैं इन शॉर्ट बता दे रही हूँ. ओके. How many letters in Hindi? हिंदी में अक्षर
कितने हैं। How many letters in Hindi? हिंदी में अक्षर कितने हैं? सॉरी, देखिए यहाँ भी मैं आपको थोड़ा बहुत रिकेप दे सकती हूँ। हाउ मैनी लेटर्स इन हिंदी, तो आपने देख रहा है इनका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी इसका लास्ट, इंग्लिश के लास्ट वर्ड तो मैंने उठा के लिखना शुरू किया। पहले मैं क्या करूँगी, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहता तो मैं हेल्पिंग वर्ब को एक बॉक्स में घेर लेती। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैंने क्या किया, प्रीपोजिशन है तो मैं प्रीपोजिशन को ही उठाई और प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड को मैंने देखा जो कि हिंदी है, तो बस मैंने लिख दिया और ये बिल्कुल सही है। हिंदी में कितने अक्षर हैं, तो हिंदी में 44 अक्षरों की मात्रा है और 11 वॉवल्स है। There are 44 letters in Hindi. इन्हें 24 लेटर हैं और वॉवेल में 11 वॉवेल्स। टोटल लेटर्स इन हिंदी, टोटल लेटर्स इन हिंदी, हिंदी में संपूर्ण अक्षरों की संख्या, टोटल नंबर्स लिख देते हैं, सॉरी, टोटल नंबर्स ऑफ लेटर इन हिंदी 44 plus 11 equal to 55. I think you know it's very easy to other language. Okay, आपने इस सारे सेंटेंस को देख लिया, ठीक है। अब आपको हिंदी के लिए मैं नेक्स्ट सेशन में और अच्छे तरीके से बताऊंगी कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।